तो दुबई में जॉब पाने के लिए क्या क्या आपको मैंडेटरी करना पड़ेगा। सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो है पैसा। ये आपको सबसे पहले एटीएस फ्रेंडली दुबई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सीवी को अपडेट करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज जय। मैं रहता हूँ दुबई में। फ्रॉम लास्ट 2 years आई एम वर्किंग एज ए फाइनेंस मैनेजर इन दुबई। मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस और मैंने लोगों से बात करके जो एक्सपीरियंस गेन किया है, उसके बाद मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि अगर आप किसी भी प्रोफाइल में हो, कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, दुबई में जॉब पाने के लिए क्या क्या आपको मैंडेटरी करना पड़ेगा और क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि आपको जल्दी से दुबई में जॉब मिल सके। सो अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो भी दुबई में आना चाहता है और जो भी कोई दुबई में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप दुबई में नहीं हैं और दुबई में जॉब करने के लिए ड्रीम्स देख रहे हैं तो पहली चीज़ ये है कि आपको दुबई आना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको बता सकते हैं कि नहीं, दुबई आए बिना भी आपको जॉब मिल सकती है, बट मैंने लोगों को देखा है, जो वो चाहे कहीं से भी हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी हो, साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोगों को दुबई आना ही पड़ेगा जॉब लेने के लिए। चाहे वो कैसी भी प्रोफाइल हो, कोई भी जॉब हो, दुबई आके ही जॉब मिल सकती है। कुछ लोग आपको बता सकते हैं कि नहीं, इंडिया से भी या पाकिस्तान से भी वहाँ बैठे बैठे भी जॉब लग सकती है, विच इज़ वेरी वेरी रेयर। नाउ अगर आपको लगता है कि दुबई कैसे आए, कितना खर्चा होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो हम अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला हो गया आपका वीज़ा। वीज़ा आपने विजिट वीज़ा लेके आना है जो कि होगा 2 महीने का। 2 महीने की विजिट वीज़ा की कॉस्ट होगी आपकी 600 से 650 दिरहम्स डिपेंडिंग अपॉन द एजेंसीज। जब आपका विजिट वीज़ा आ जाए तो आपने टिकट्स बुक करवा लेनी है। टिकट की प्राइस डिपेंड करती है सीज़न के अकॉर्डिंग, और अगर आप एडवांस में बुक करवा के रखते हैं तो आपको सस्ती टिकट मिलेगी जो कि आपको अराउंड 500 दिरहम्स के आसपास ही मिल जाएगी। टिकट्स बुक करते टाइम अब आपको दुबई में विजिट वीज़ा पे आने के लिए राउंड ट्रिप के लिए टिकट बुक करनी है, अदरवाइज आपको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया जाएगा, आपको दुबई में एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर आप अपना माइंड बना चुके हो कि आपको दुबई में अपना करियर बनाना है और दुबई जाना है, तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो है पैसा। आपको अपना फाइनेंस अरेंज करना है। 1.5 लाख से 2 लाख INR, जो भी पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में, वो करेंसी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट मैं बताऊंगा कि कम से कम 5,000 दिरहम, अगर आप दिरहम्स में लेके चलते हैं, 5,000 दिरहम आप 2 महीने के लिए अपने साथ लेके आएँ, जिससे कि आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड में रह सकते हैं तो आप 4,000 दिरहम भी लेके आ सकते हैं। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप इतना फाइनेंस मैनेज नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ पहले अपना फाइनेंस अरेंज करो, उसके बाद अपना प्लान बनाना। एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, दुबई में आने से पहले, लैंड होने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग मैंने डिस्कस कर लिया फाइनेंस। सेकंड थिंग करना है आपको अपना सीवी अपडेट। आपको अपना सीवी अपडेट करना है दुबई के अकॉर्डिंग। हो सकता है आपकी होम कंट्री में जो सीवी चले वो दुबई में नहीं चले, इसलिए आपको सबसे पहले एटीएस फ्रेंडली दुबई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सीवी को अपडेट करना है। अगर आप सीवी अपडेट करें, फर्स्ट थिंग आपको एक प्रोफेशनल फ़ोटो उसमें ज़रूर लगानी है। सेकंड थिंग, अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़रूर अपडेट कर लेना है। मोबाइल नंबर के लिए अब जैसे ही आप दुबई में लैंड होते हैं, अपना यूएई का नंबर लेके उसको अपने सीवी में ज़रूर अपडेट कर दो। इंडियन नंबर और आउटसाइड यूएई नंबर्स को कोई भी रिक्रूटर और एचआर कॉल नहीं करता है, तो इससे आपको एक लॉस हो सकता है। ये चीज़ आपको बिल्कुल से ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, आपको सीवी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 पेजेस का रखना है। कभी भी सीवी को 2 पेज से ज़्यादा का मत बनाओ। अगर आपको 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो ट्राई करो कि 1 पेज का सीवी बनाओ, और अगर आपको 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम आप 2 पेज में जा सकते हैं। अगर आपको सीवी का फॉर्मेट चाहिए, टेम्पलेट चाहिए, तो मुझे कमेंट्स करके बताओ, मैं आपको सीवी का टेम्पलेट सेंड कर दूंगा।
थर्ड थिंग आपने करना है अपना लिंक्डइन अपडेट। आप कैसी भी प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपना लिंक्डइन जरूर अपडेट करके रखें। दुबई आने से पहले 2-3 महीने पहले से ही अपना लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ और अपने कनेक्शंस अकॉर्डिंग एचआर लोगों से, जिस कंपनी को आप टारगेट कर रहे हैं उससे, उनके लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दो। उनको अपना सीवी भेज दो, उनको ग्रीटिंग्स भेजो, उनको बताओ कि आप दुबई आने वाले हो, तो आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो वो आपको सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है वो है कि अकोमोडेशन आपने अपनी होम कंट्री से ही बुक करके आना है। यहाँ आप आओगे, एयरपोर्ट पे आओगे और आपके पास अगर अकोमोडेशन नहीं होगा तो आप बहुत ट्रबल में आ जाओगे। इससे बेटर है कि अपने होम कंट्री से ही बुक करके आ जाओ, जहाँ पे भी आपने रहना है वहाँ पे। अकोमोडेशन आप कहाँ से बुक करके आ सकते हैं, उसके लिए एक एप्लीकेशन है डुबिजल। डुबिजल पर आपको बेड स्पेस से लेके इंडिविजुअल रूम भी अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से बुक करके ज़रूर आएँ। यहाँ आके सर्च करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यकीन मानो सेम चीज़ मैंने करी थी। मैं इंडिया से ही अपना अकोमोडेशन बुक करके आया था, जिससे मैं डायरेक्ट आया, एयरपोर्ट से लैंड किया और सीधा जहाँ पे अकोमोडेशन बुक किया था उसको पैसा दिया और मैं शिफ्ट हो गया। इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अगर आप बुक करके नहीं आओगे तो आपके पास लगेज रहेगा, आप उस लगेज को इधर से उधर लेके घूमोगे, आपको अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जब आप दुबई में लैंड कर जाते हो, अपने अकोमोडेशन में शिफ्ट हो जाते हो, नेक्स्ट जैसे ही जॉब हंटिंग चालू कर दो। मैंने कुछ लोगों को देखा है, पहले वो दुबई आते हैं, 1-2 दिन में वो सेटल होते हैं, उसके बाद दुबई घूमने निकल जाते हैं, ऐसे करके उनके 1-2 वीक तो निकल जाते हैं। ऐसी गलती आपने नहीं करनी है, इससे आपका टाइम, पैसा और करियर वेस्ट हो सकता है। तो आपने क्या करना है, अकोमोडेशन में शिफ्ट होना है, नेक्स्ट डे से ही आपने जॉब के लिए अप्लाई स्टार्ट कर देना है। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं। तो जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें लिंक्डइन, इंडीड, नौकरी गल्फ, ये 3 मेन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्हीं 3 प्लेटफॉर्म्स पे मोस्टली दुबई में जॉब्स पोस्ट होती हैं और वहीं से रिक्रूटमेंट होता है। यहाँ पे मैं एक प्रो टिप आपको देना चाहता हूँ। सुबह उठ के जैसे ही आप किसी भी जॉब को देखते हो, इन प्लेटफॉर्म्स पे आप अप्लाई कर दो। उसके तुरंत बाद आप उस पर्टिकुलर कंपनी के करियर पेज पे जाके भी अपना सीवी ड्रॉप करो। नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपने करनी है प्रिपरेशन अपने इंटरव्यू की। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से गो थ्रू करना है। जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में चीज़ें हैं, जो भी उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं, आपको उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सेकेंड थिंग, जो भी चीज़ें आपने अपने सीवी में लिख रखी हैं या जो भी आपका एक्सपीरियंस है उनके बारे में ज़रूर से आपको पूछा जाएगा, तो आपको उनकी भी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट चीज़, आपने उन क्वेश्चन की भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है जो कि हर एक जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट्स आर योर फ्यूचर गोल्स। तो इन क्वेश्चंस का भी आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप हाफ एन आवर इंटरव्यू के टाइम से पहले पहुँचें। ये आपको बेनिफिट देता है, आप रिलैक्स हो जाएंगे और आप अच्छे से इंटरव्यू अटेंड कर पाएंगे। जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है, उसके बाद आपने घर जाना है। घर जाके एचआर को एक नोट लिखना है, थैंक यू नोट, जिसमें आप लिखोगे कि थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। इससे आप भीड़ से अलग दिखोगे, तो ये जरूर चीज़ें करो। इसके बाद आता है फॉलोअप। इंटरव्यू हो जाता है, नेक्स्ट डे तक अगर आपको कोई भी इनपुट नहीं मिलता है तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि या तो व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू आपने एक फॉलोअप जरूर मांगना है। नेक्स्ट चीज़ है, आपने अपने आप को मजबूत रखना है, क्योंकि ये दुबई है, यहाँ पे एक जॉब के लिए 40 लोग लाइन में खड़े हैं, वो भी 40 डिफरेंट कंट्रीज से। तो अगर आपको रिजेक्शन मिल जाते हैं, और मोस्टली लोगों को रिजेक्शन मिलते हैं, तो उससे आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है कि ये रिजेक्शन मिलेंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है, डबल मेहनत करनी है और वापस से इंटरव्यू क्रैक करना है। एक बात और, जो भी आप पैसा लेके आ रहे हो अपनी होम कंट्री से, उसको सोच समझ के खर्च करो, क्योंकि आपने हो सकता है 2 महीने तक आपकी जॉब नहीं लगे, आपको अपना वीज़ा भी एक्सटेंड कराना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं करना कि आए हैं कैब करके कहीं पे भी चले गए, चलो जी आज तो बुर्ज खलीफा देख के आएंगे, आज तो डाउनटाउन जाएंगे, पार्टी करके आएंगे।
ये नहीं करना है आपने, अदरवाइज यू विल बी इन अ ट्रबल। जब भी आप दुबई आ जाओ तो दो चीज़ें आपने ज़रूर से ले लेनी है, एक तो यूएई की सिम और दूसरा नोल कार्ड। इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन के लिए आपके सीवी में अपडेट हो जाएगा आपका लोकल नंबर। सेकंड चीज़, जब भी आप ट्रेवल करते हो ट्राई करो कि मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करो, जिसमें आपको नोल कार्ड ज़रूर काम आएगा। तो ये था एक स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन का वीडियो। अगर मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी है और कुछ चीज़ें आपको पूछनी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप मेरे चैनल को फॉलो कर लो, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम की आईडी डाल दी है। इंस्टाग्राम पे मैं डेली के मिनी व्लॉग्स डालता हूँ, और आप मुझे वहाँ डीएम करके भी अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।